हेलो दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे रामायण में कैकेयी की कहानी। आखिरकार कैकेयी कौन थी? कैकेयी का जन्म कहाँ हुआ? कैकेयी पिछले जन्म में क्या थी? आखिरकार उन्होंने राजा दशरथ से ऐसे दो वरदान क्यों मांगे? दोस्तों, कैकेयी का जन्म और उनका शुरुआती जीवन कैसा रहा, इसके बारे में हम बात करेंगे। रानी कैकेयी का जन्म कैकेयी राज्य में हुआ था। रानी कैकेयी कैकेयी नरेश राजा अश्वपति की पुत्री थी। उनके पिता राजा अश्वपति घोड़ों के भगवान थे, इसलिए उन्हें अश्वपति कहा जाता था। रानी कैकेयी का नाम उनके राज्य यानी कैकेयी के नाम पर पड़ा था। रानी कैकेयी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। कैकेयी बचपन से ही मातृ स्वभाव के बिना रही, यानी दोस्तों कैकेयी की परवरिश बिना माँ के हुई थी। कैकेयी के पिता ने कैकेयी की माँ को अपने महल से बाहर कर दिया था। तब उन्हें पता चला कि उनकी माँ का स्वभाव सुखी परिवार के लिए अनुकूलित नहीं है, यानी एक अच्छे परिवार के लिए उनकी माँ का स्वभाव अच्छा नहीं था। इसके अलावा उनके पिता अश्वपति को एक वरदान मिला था कि वे पक्षियों की भाषा समझने में सक्षम थे। एक दिन राजा और उनकी रानी महल के उद्यान में टहल रहे थे। तभी राजा ने 2 हंसों के जोड़े को आपस में बात करते हुए सुना। उनकी बातों से राजा बहुत ही खुश हुए और दिल से हंस पड़े, जिससे उनकी पत्नी की जिज्ञासा बढ़ने लगी। तथ्य ये था कि राजा अश्वपति को अपने जीवन को खोने के बारे में पता चल गया था और वह इसका खुलासा उनके सामने नहीं कर सकते थे। इसलिए उनकी पत्नी राजा की खुशी का कारण जानने के लिए आतुर थी। तभी राजा को ये पता चला कि उनकी पत्नी को उनके जीवन और भलाई की कोई परवाह नहीं है, तो उन्होंने उनको घर से बाहर कर दिया। इसके बाद कैकेयी ने अपनी माँ को दोबारा कभी नहीं देखा और फिर कैकेयी की देखभाल उनकी दासी मंथरा ने की। वह दरबार में अपने स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाया करती थी। इस तरह रानी कैकेयी का बचपन और शुरुआती जीवन व्यतीत हुआ। दोस्तों, अब ये कैकेयी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रानी कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ था। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ को कैकेयी नरेश अश्वपति ने अपने महल में आमंत्रित किया। उनके स्वागत के लिए सभी महल के दरबार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी युद्ध कुशल और महानता की चर्चाएं सभी जानते थे। सभी उनके दर्शन मात्र के लिए आतुर थे, क्योंकि राजा दशरथ राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं के समान महान थे। उनकी देखरेख के लिए रानी कैकेयी खुद लगी हुई थी। जब राजा दशरथ की नज़र रानी कैकेयी पर पड़ी, तब वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे शादी करने की इच्छा जताई, किंतु पिता को उनके शादीशुदा होने के कारण ये मंजूर नहीं था। फिर अश्वपति ने राजा दशरथ से एक वचन मांगा कि रानी कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने ये वचन ऐसे ही दे दिया। इसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ से रानी कैकेयी की शादी हो गई, किंतु शादी के पश्चात वह मां बन ना सकी। इसके बाद राजा दशरथ की शादी सुमित्रा से हुई, जो कि काशी के राजा की पुत्री थी, किंतु वह भी मां नहीं बन सकी। फिर ये परिणाम निकला कि राजा दशरथ पिता नहीं बन सकते थे। राजा दशरथ के कोई पुत्र भी न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। इसके लिए उन्होंने एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके बाद रानी कौशल्या का सबसे बड़ा पुत्र राम हुआ और उसके बाद रानी कैकेयी का पुत्र भरत हुआ और फिर रानी सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इस तरह राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दोस्तों, रानी कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी। राजा दशरथ कैकेयी के सौंदर्य और साहस के कायल थे। कैकेयी सौंदर्य की धनी होने के साथ साथ युद्ध कौशल की भी धनी थी। वह राजा दशरथ के साथ युद्ध में भी उनका साथ देने जाती थी। एक बार देवराज इंद्र संभासुर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, किंतु वह राक्षस बहुत ही बलशाली था। उसका सामना कोई भी देवता नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वह राजा दशरथ के पास सहायता के लिए गए। तब दशरथ ने उन्हें बम्बासुर से युद्ध करने के लिए आश्वासन दिया और वह युद्ध के लिए जाने लगे। तभी रानी कैकेयी भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी को अपने साथ युद्ध में ले गए। युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध के दौरान एक बाण राजा के सारथी को लग गया, जिससे राजा दशरथ
थोड़े से डगमगा गए। तब उनके रथ की कमान रानी केकई ने संभाली। वह राजा दशरथ की साथी बन गई। इसी के चलते उनके दशरथ का एक पहिया गड्ढे में धंस गया। संबासुर नामक राक्षस लगातार राजा दशरथ पर वार कर रहा था, जिससे राजा दशरथ बहुत अधिक घायल हो गए। ये देखकर रानी ने रथ से उतरकर जल्दी से रथ के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाला और खुद ही युद्ध करने लगी। वह राक्षस भी उनके पराक्रम को देखकर भयभीत हो गया। वह वहां से भाग गया। इस तरह रानी केकई ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की। राजा दशरथ भी रानी केकई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रानी केकई को अपने 2 मनचाहे वरदान मांगने को कहा। रानी केकई ने राजा दशरथ से कहा कि आपके प्राणों की रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है, किंतु राजा ने उन्हें फिर भी वरदान मांगने को कहा। रानी ने कहा, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन 2 वरदानों को आवश्यकता भविष्य में जब कभी पड़ेगी तब मैं मांग लूंगी। तब राजा दशरथ ने उन्हें भविष्य में 2 वरदान देने का वादा कर दिया। अब रानी केकई की भूमिका रामायण में दोस्तों, एक तो दोस्तों राम का जन्म और उनका विवाह, मंत्रा द्वारा केकई को भड़काना, केकई का कोप भवन में जाना, राम का वनवास जाना और केकई का पश्चाताप, ये इतनी भूमिकाएं केकई की रामायण में रही दोस्तों। ये देखिए, ये युद्ध के कुछ दृश्य लेके आया हूँ मैं आपके सामने। जब युद्ध हुआ था, वानर सेना सामने थी। राम रानी कौशल्या के पुत्र थे। ये राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राम, रानी कौशल्या और राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र थे। वह सबसे अधिक प्रेम राम से ही करते थे। छोटे से रानी केकई ने राम पर अपना अधिकार जताया। राम भी रानी केकई के सबसे ज्यादा करीब थे। वे उनकी हर बात मानते थे। मिथिला के राजा जनक की पुत्री देवी सीता के स्वयंवर में राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। साथ ही दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह भी मिथिला की राजकुमारियों के साथ संपन्न हो गया। ये दोस्तों जब केकई को मंत्रा ने भड़काया था, मंत्रा द्वारा केकई को भड़काना, ये देखिए कुछ दृश्य लेके आया हूँ मैं आपके सामने। रानी केकई के पिता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने भरत से मिलने की इच्छा जताई। रानी केकई के भाई युद्धजीत ने राजा दशरथ को भरत को केकई आने के लिए कहा। तब भरत और शत्रुघ्न दोनों ने केकई के लिए प्रस्थान किया। राजा दशरथ ने उसी समय राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, जिससे सभी बहुत खुश थे। रानी केकई भी इस बात से बहुत खुश हुई, किंतु रानी केकई की दासी मंत्रा को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने रानी केकई को इस बात पर खुश देखकर ईर्ष्या जताई। उसने रानी केकई को भड़काना शुरू कर दिया दोस्तों। मंत्रा ने रानी केकई से कहा, राजा दशरथ अपने वचन से मुकर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र उनका उत्तराधिकारी बनेगा, फिर भी वे कौशल्या के पुत्र को राजा कैसे बना सकते। ये सुनकर रानी मंत्रा पर बहुत क्रोधित हुई। मंत्रा रानी केकई से कहने लगी, केकई आप बहुत भोली है, आप राजा दशरथ का छल नहीं समझ पा रही है। इस तरह मंत्रा रानी केकई को भड़काती रही। उसने रानी केकई से राम को वनवास भेजने के लिए कहा। फिर धीरे धीरे रानी केकई मंत्रा की बातों में आने लगी। फिर उन्होंने इस विषय पर मंत्रा से सलाह ली। तब उन्हें क्या करना चाहिए। तब मंत्रा ने उन्हें राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों के बारे में कहा। रानी केकई को अब समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है। रानी केकई कोप भवन में चली गई। रानी केकई ने अन्न जल सब का त्याग कर दिया और कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ राम के राज्य अभिषेक के लिए बहुत खुश थे। सारा महल खुशियों बना रहा था। ये खुशी राजा अपनी प्रिय पत्नी केकई से बांटना चाहते थे और वे इसके लिए केकई के कक्ष में जाते। वहां जाकर केकई की अवस्था देखकर वे उनसे उनकी व्यथा के बारे में पूछते। केकई उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। तब राजा उन्हें बताते कि आज उन्होंने राम का राज्य अभिषेक करने का फैसला लिया है और फिर भी केकई कुछ नहीं कहती है। राजा द्वारा फिर से पूछे जाने पर केकई उनसे कहती, आप अपने दिए वचनों से कैसे मुकर सकते हो। आपने मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का वादा मेरे पिता से किया था, और फिर आप राम को राजा कैसे बना सकते हैं। ये भगवान राम की कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने लाया हूँ। चारों भाइयों के साथ बैठे भगवान राम, सीता बैठी हुई है, उनके चरणों में हनुमान जी बैठे हुए हैं दोस्तों। ये सुनकर राजा चौंक जाते हैं और केकई को बहुत समझाते हैं, किंतु केकई फिर भी नहीं मानती।
राजा दशरथ भी अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। तब रानी के द्वारा दिए गए 2 वरदानों को मांगने को कहती है। राजा दशरथ वरदान देने का वादा कर चुके होते हैं तो वे इससे पीछे भी नहीं हट सकते। रानी कैकेयी उनसे कहती है कि मेरा पहला वर मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य अभिषेक यानी राजा बनाओ, और मेरा दूसरा वर है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। ये सुनकर मानो राजा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वे इससे बहुत अधिक दुखी होते हैं और उसके बाद राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है। रानी कैकेयी के वचनों को सुनकर राजा दशरथ मानसिक तौर पर अत्यधिक दुखी हो जाते और उनसे इन वचनों को मांगने से इनकार कर देते। रानी कैकेयी उनसे कहती है कि ये रघुकुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकते। इस तरह राजा दशरथ को उनके द्वारा दिए हुए वचनों का पालन करना ही पड़ता है। और राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वे रघुकुल की रीति की रक्षा करने के लिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह राम को वनवास हुआ और वह अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास की ओर चल दिए। ये देखिए, जब दशरथ की मृत्यु हो जाती है तब ये रानियां विलाप करती है राजा दशरथ की मृत्यु पर। राजा दशरथ की मृत्यु, राजा दशरथ का राम के प्रति प्रेम सबसे अधिक था, जिसके कारण वे उनके वियोग को सहन ना कर सके। इसलिए राम को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राम उनके वचनों का मान रखने के लिए उनकी एक ना सुनी और वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राजा राम से विरोध के चलते अपने मृत्यु देह यानी अपना शरीर त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना जब भरत को मिली तब वह रानी कैकेयी पर बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया। भरत अपनी माता के किए पर बहुत दुखी हुए क्योंकि वे राम से बहुत अधिक प्रेम करते थे। उसने राम को वापस अयोध्या लाने के लिए अपने मंत्रियों से कहा कि राम को ढूंढो, और कैकेयी ने भी राम को वापस लाने के लिए अपने वचन वापस लेने को कहा, लेकिन राम एक बार वचन लेने के बाद वापस नहीं आ सकते थे। कैकेयी का पश्चाताप। रानी कैकेयी अपने पुत्र भरत द्वारा कहे गए कटु वचनों से बहुत आघात हुई। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ, किंतु भरत ने उन्हें अपनी माता कहने से वंचित कर दिया। जब भरत को पता चला कि राम चित्रकूट में, तब अयोध्या के सभी लोग उन्हें वापस लेने के लिए चित्रकूट की ओर चल दिए। जब सब लोग वहां पहुंचे तो राम उनके पिता की मृत्यु के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। रानी कैकेयी अपने किए पर पछताती रही। उन्होंने राम से उनके किए के लिए माफ़ी मांगी, उनसे वापस अयोध्या चलने के लिए कहने लगी, किंतु राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए उनकी बात न मानी और वह वन में ही भ्रमण करते रहे और सारे अयोध्या वासियों को वापस जाने के लिए कह दिया। भरत ने भी राजगद्दी पर ना बैठकर भगवान राम की चरण की पादुकाओं को सिंहासन पर रखा। दोस्तों, ये राजा भरत थे जिन्होंने पादुकाओं को सिंहासन पर रखा। ये भगवान राम और सीता की एक छोटी सी फोटो है जिससे आप उनके दर्शन कर सकते हो। इस तरह रानी कैकेयी ने अपने किए पर पछतावा किया और राम को वनवास भेजने के कारण ही रानी कैकेयी की रामायण की कथा में अहम भूमिका रही। ये माता सीता है दोस्तों, जिसके दर्शन आप कर सकते हो। कैकेयी अपने पिछले जन्म में कौन थी? तो रानी कैकेयी अपने पिछले जन्म में कौन थी? कहते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण का जन्म देवकी के पेट से हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन जो यशोदा ने किया था, यशोदा ही कैकेयी थी। कैकेयी की ये इच्छा थी कि कृष्ण एक आम बच्चे की तरह अपना बचपन उनके घर बिताए। दोस्तों, ये भगवान राम के आप दर्शन कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए 7 न्यूज़ स्टोरी को, क्योंकि हम ऐसी रोचक स्टोरियाँ हर वक्त इस चैनल पर लाते रहते हैं।